वेलकम दोस्तों, करियर अनप्लग्ड के इस खास और जरूरी एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत है। हम सभी उत्तराखंड और हिमालयी राज्यों में रहने वालों के लिए यह हफ्ता बेहद भारी था। एक बार फिर पहाड़ों की आपदाएं, टूटती सड़कें, लैंडस्लाइड, लोगों की जान और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस आपदा का असली जिम्मेदार कौन? आज हम सब मिलकर न केवल हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे, बल्कि उन सवालों को भी उजागर करेंगे जिनका जवाब हमारे सिस्टम और नेताओं को देना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे करियर अनप्लग्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर खबर को गहराई, फैक्ट्स और आपके हितों के नजरिए से देखते हैं, जैसा कि हकदार हर दर्शक होता है। इस सप्ताह उत्तराखंड फिर आपदाओं में घिरा रहा। हिमाचल, जम्मू, पंजाब तक भारी बारिश, बादल फटने, सड़कें टूटने, गांव उजड़ने और सैकड़ों परिवारों का जीवन बिखरना, ये सभी सुर्खियों में रहे। लेकिन इन सब के बीच असली सवाल यह नहीं है कि बारिश कितनी हुई और नुकसान कितना हुआ। हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम बार बार ऐसी त्रासदियों के शिकार क्यों बन रहे हैं। क्या कुदरत के कहर से ज्यादा खतरा हमारे नेताओं, सिस्टम और गलत नीतियों से है? क्या हमारी सरकार और अफसर समय रहते सही कदम उठाते हैं, या फिर सिर्फ आपदा के बाद बयानबाजी और ब्लेम गेम चलता है? ये वीडियो इन्हीं सवालों का बेबाक जवाब देगा। वरिष्ठ पत्रकारों, विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों से समझने पर साफ है कि पहाड़ आज जिस जगह खड़े हैं वह सिर्फ प्रकृति की क्रूरता नहीं, इंसान की लापरवाही और लालच का भी नतीजा है। ये सप्ताह न सिर्फ आपदाओं का था, बल्कि इस आपदा में अवसर तलाशने वाली राजनीति और भारी भ्रष्टाचार का भी था, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा आम जनता, किसान, ग्रामीण, महिलाएं और बच्चे भुगतते हैं। नदी किनारे बसे गांव धंसते हैं, सड़कें टूटती हैं, लोग 7-7 किलोमीटर पैदल चलते हैं, लेकिन व्यवस्था की फाइल वही की वही रहती है। क्या वाकई यह सिर्फ बारिश और पहाड़ की मजबूरी है? हम सबको यह समझना है कि असली आपदा कुदरत नहीं, गलत नीति, लालची विकास मॉडल और अवसरवादी सत्ता है। हर साल पहाड़ में बारिश के साथ नेता भी सक्रिय हो जाते हैं। मीडिया में बयानबाजी, सोशल मीडिया पर फोटो ऑप्स और सभाओं में ठोक पीट के वादे, हम सब यह नजारा बार बार देखते आए हैं। इस बार भी मुख्यमंत्री से लेकर स्थानीय विधायक तक सब मीडिया के आगे राहत और बचाव की डींगे मार रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां लोग खुद फावड़े तसले लेकर रास्ता बना रहे हैं। गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग 7-7 किलोमीटर पहाड़ चढ़कर मुख्य सड़क तक पहुंचना चाहते हैं। शिकायतें प्रशासन तक कई बार जाती हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। सरकार के ओनल वेदर रोड और रिलीफ कैंप के दावे कागजों से बाहर निकल ही नहीं पाते। मजेदार बात यह है कि 4 धाम यात्रा जैसी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाली योजना भी बारिश के आगे टिक नहीं पाए। सिर्फ नुकसान, रोक टोक और जोखिम। हमारे करियर अनप्लग्ड कम्युनिटी के कई व्यूअर्स ने मेल और कमेंट्स में बताया कि किस तरह उनके गांव, जैसे उत्तरकाशी के चामाकोट, लगातार बारिश से कट गए और अस्पताल, बाजार या जरूरी सेवाओं तक पहुंच नामुमकिन हो गया। सवाल यह है कि ऐसी बेस लेवल जरूरतों की प्लानिंग किसकी जिम्मेदारी है? प्रशासन के पास निजी जानकारी देने वाले लोकल सिटीजन को राहत क्यों नहीं मिलती? क्या सरकार की प्राथमिकताएं लोगों की सुरक्षा, जीवन और विकास है, या फिर राजधानी, इमेज बिल्डिंग और अगले इलेक्शन? ऑल वेदर रोड, 4 धाम प्रोजेक्ट, बड़ी सुरंगें, पहाड़ी सड़कों की वाइडनिंग और अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, ये सभी तथाकथित विकास के मॉडल फिर से कटघरे में हैं। पूछना चाहिए कि जब विशेषज्ञ सालों से कह रहे हैं कि हिमालय यंग, फ्रेजाइल, लेस स्टेबल है, वहां अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन, हेवी ब्लास्टिंग और जैव विविधता के खिलाफ काम क्यों किया जा रहा है? क्या यह सच नहीं कि नीतियों में हर बार एनवायरमेंट इंपैक्ट की वार्निंग को नजरअंदाज करके सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर पॉलिटिशियन नेक्सस के लिए प्रकृति से खिलवाड़ किया जाता है? उत्तराखंड सरकार का मीडिया मैनेजमेंट भी इस स्क्रिप्ट का अहम हिस्सा है। जिस राज्य में त्वरित राहत, अस्पताल, सड़क, स्कूल और जरूरी इंफ्रा की किल्लत हो, वहां करोड़ों का बजट टीवी चैनलों और अखबारों की इमेज बिल्डिंग पर क्यों फूंका जाता है? अगर सरकार अपने काम से जनता के बीच विश्वसनीय होती, तो पेड न्यूज, फेस सेविंग एड्स और अफवाहों पर FIR क्यों करनी पड़ती? यह IPCL, UMPL जैसे सरकारी संस्थानों के डिसइन्वेस्टमेंट, अरबों के विज्ञापन घोटाले और अतिक्रमण के फर्जी केस, इन सब से आखिर जनता को क्या हासिल है? जब आपदा आती है तब सरकार जल्दी जल्दी सैन्य बल, हेलीकॉप्टर और रिलीफ फंड के ऐलान कर देती है,
बट ग्राउंड रियलिटी अलग है। कई इलाके तो साप्ताहिक चिंता से बाहर भी नहीं निकलते। महीनों तक सड़क, सेहत, बिजली, पानी के बिना गुजर जाते हैं। माइनिंग माफिया, फाइलें अटकाने वाले अफसर, आपदा राहत घोटाले और मामूली नागरिकों पर केस, ये हैं असली आपदाएं। प्राचीन संघर्ष यही है कि जब भी जनता सरकार से असली सवाल पूछती है तो या तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है या मुद्दे भटका दिए जाते हैं। हम सबको मिलकर यह तय करना होगा कि पहाड़ के विकास और आपदाओं के बीच जनता की रक्षा सबसे ऊपर आए। हर निर्माण कार्य के पहले वैज्ञानिक पर्यावरणीय प्रभाव की स्वतंत्र जांच और लोकल फीडबैक को अनिवार्य किया जाए। आपदाओं में निजी स्वार्थ, भ्रष्टाचार, माइनिंग, लॉबिंग और फाइल डिले सिस्टम के खिलाफ कड़ा कानून बने। जनता के लिए आपातकालीन कम्युनिकेशन, राहत कैंपिना, हेल्थ इंफ्रा, सड़क नेटवर्क हर गांव तक पहुंचे। क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ बोलने का नहीं, ग्राउंड एक्शन का मुद्दा बने। मीडिया पेड न्यूज न चले, पब्लिक ऑडिट और बजट ट्रांसपेरेंसी हो ताकि जनता के पैसे जनता पर खर्च हों। हम सबको यह मानना होगा कि उत्तराखंड की आपदा कुदरत की चेतावनी है, लेकिन उससे बड़ा खतरा गलत नीतियों और लापरवाह सिस्टम से है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और मूल्यवान लगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कैरियर अनप्लग्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय और अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि अगली बार आपकी आवाज को इस मंच पर बुलंद किया जा सके। याद रखिए, हम सिर्फ आसमान से आई आपदाओं से नहीं, अपनी बनाई नीतियों और अपॉर्चुनिटी एंड डिजास्टर की राजनीति से भी जूझ रहे हैं। सुरक्षित रहिए, सवाल पूछते रहिए और सच्चाई की इस यात्रा में करियर अनप्लग्ड के साथ हमेशा जुड़े रहिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Hit that like button, share this video and subscribe to Career Unplugged.